में हम एक कलेक्टिव कर्मा क्लींजिंग फेज में आ रहे हैं। क्या होता है कलेक्टिव कर्मा क्लींजिंग? इसका मतलब है कि इसका मतलब है जो पृथ्वी की मदर अर्थ की एनर्जी ग्रिड में जो कई दशकों से जमा हुई नेगेटिव एनर्जी है, जो गिल्ट है, ग्रीड है, ग्रीफ है, दुख है, पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, शेडो है, डार्कनेस है, कालापन है, अहंकार है, जो लोगों के अंतर में अटका पड़ा है, उसे रिलीज होने का एक टाइम आ चुका है। तो रिलीज होगा। आप तैयार रहें, अपने मन को तैयार करें कि मैं अपने अंदर की गंदगी को मिटाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने अंदर की गंदगी को, कालिक को मिटाने के लिए तैयार हूं। तो पूरी पृथ्वी की ग्रिड पर काम किया जा रहा है। ऊपर से हायर लेवल से काम किया जा रहा है। कौन काम कर रहा है? सभी एंजल्स तैयार हैं। मैंने शंग्रीला घाटी के बारे में बताया था। शंग्रीला के बारे में सुना आपने? शंबाला, शंबाला, शंग्रीला एक ही बात है। शंबाला की ऊर्जा से कनेक्ट करके देखा मैंने, इसीलिए वो विजिट किया। गुरुदेव ने अपनी कृपा से, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने अपनी कृपा से वो विजिट करवाया, दिखाया कि देख कितनी घटनाएं वहां पर तैयार हो रही हैं, कितने जो गुरु तत्व है वहां पर तैयार हो रहा है। गुरु तत्व वहां पर तैयार हो रहा है। समस्त गुरु तत्व तैयारी कर रहा है वहां पर। वहां पर इतने बड़े लेवल की तैयारी चल रही है, मानो सभी जो 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 देवी देवता हैं वो, और जो अवेकंड सोल्स हैं, ऐसी महान हस्तियां जो अवेकंड सोल्स हैं, वो सब वहां पर एक इस धरती की कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करवाने के लिए तैयार हैं। तो भूलना मत उनकी कृपा को, उनकी ऊर्जा को। वो सब तैयार हैं। तो जब धरती को चलाने वाले केवल यही लोग नहीं है जिनको अभी हम देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि कोई पॉलिटिशियन ही सब कुछ चला रहे हैं। ठीक है, इनके फैसले मैटर करते हैं ऊपरी लेवल पर, लेकिन दिव्य ऊर्जाएं भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, तो उनको नहीं भूलना। कई लोग बहुत डरे डरे से रहते हैं इस मामले में। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर, उनकी ऊर्जाएं इन सबके होते हुए हमें चिंता करने की क्या बात है? आपको क्या लगता है वो सोए हुए बैठे होंगे? भगवान बुद्ध की एनर्जी, श्री विष्णु जी की एनर्जी, कल की एनर्जी क्या एक्टिव नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? आप सोचिए। क्या इस समय जब धर्म की हानि हो रही है तो वो सब शांत बैठे होंगे, मजे ले रहे होंगे? नो, नेवर। उनके यहाँ मेरे गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमारे यहाँ मतलब अवेकंड महान लोग जो हैं ना, अवेकंड जागृत जो महापुरुष हैं, इनके यहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होता। इनके यहाँ कभी भी रात नहीं होती। ये अवेकंड है। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, जब बाकी सबकी भी रात होती है, गहन अंधेरा होता है, तब भी संयमी, तभी ऐसे महान पुरुष जागते हैं। कोई इनको नींद आती होगी? आपको क्या लगता है? विष्णु जी भी जो ऐसे करके लेटे रहते हैं तो क्या करते होंगे? सोए रहते होंगे? नो, नेवर। एक पल के लिए भी वो सो जाए ना, सारी सृष्टि तहस नहस हो जाए। इसका मतलब यह है कि अब जब इस धरती भी एक डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने का टाइम आ रहा है, जो डार्कनेस थी, घोर डार्कनेस थी 2025 में, तब भी ये जागृत थे, तो अब तो अवेकनिंग का समय है। अब ये कैसे सोए हुए रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दे आर ऑल अवेक। ये जागृत हैं और अपनी ऊर्जा से इस धरती को एम्पावर करने की पूरी तैयारी में है। तो क्या होगा? धरती की अंदर जो ग्रिड में, धरती की जो ग्रिड, एनर्जी ग्रिड के अंदर जो ग्रीड है, जो गिल्ट है, जो ग्रीफ है, जो पेन है, जो दर्द जमा है, जो लोगों ने शोषण किया है अभी तक, वो शोषण जो धरती के अंदर पूरे में समा चुका है ना, उसको क्लीन अप करने का एक टाइम आ चुका है। बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है राजनीति में, धर्म में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह पर पुराने ढांचे टूटेंगे और नई चेतना जन्म लेगी। और नई चेतना जन्म लेगी। अच्छा, एक बात और यहां पर बता दूं, कुछ लोग कल की अवतार के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कल की अवतार एक दिन आएंगे। मेरा अपना मैं व्यू पॉइंट बता रहा हूं यहां पर। कल की 3 रूपों में आते हैं। कल की जब भी कोई अवतार होता है ना, 3 लेवल पर चेतना खड़ी होती है। आपने देखा होगा, जब भी पहले भी कभी भगवान का अवतार हुआ है, तो उनके अवतार से पहले बहुत सारी घटनाएं इस धरती पर घटनी शुरू हो जाती हैं। सब भगवान जैसे राम जी के अवतार से पहले सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अंश धरती पर भेज दिए थे कि जाना, भगवान के अवतार में जो सहायता कर सकते हो करना। जैसे हनुमान जी अवतरित हुए, है ना, श्री भगवान शिव के अंश अवतार के रूप में वो अवतरित हुए और उन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपनी जिम्मेवारी, अपनी सेवाएं पहले से चालू कर दी थी। उससे पहले एक घटनाक्रम बना माता अंजनी के धरती पर आने का, है ना, वो सारी घटनाएं सब हो चुकी। इसके इसके अलावा जो सुग्रीव का आगमन, बाली का आगमन, वो सारी घटनाओं का होना,
इवन रावण की भी नेगेटिव शक्तियों का भी आने जाने का सारा सिलसिला पहले से हो चुका था। अब बात करते हैं कल्कि की। कल्कि भी जब आएँगे, कल्कि 3 रूपों में, कल्कि के बारे में अच्छे से समझा दूँ। कोई भी ऐसी दिव्य चेतना 3 रूपों में होती है। एक जब भौतिक अवतार होता है मनुष्य के रूप में, एक तो वो। दूसरा मतलब क्या क्या उस रूप में कल्कि आ चुके हैं? मेरा मानना है अभी नहीं। बहुत सा भ्रम फैला रखा है लोगों ने, तो ऐसा लेकिन मुझे मेरा मानना है कि अभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, दूसरी जो चीज़ है वो है कि क्या कल्कि का एक शक्ति के रूप में आगमन होना। कल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। कल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म के रूप में उदय होता है। किसका? कल्कि का। और साथ में कल्कि एक कॉन्शियसनेस का नाम है, एक चैतन्य शक्ति का नाम है। अगर मैं उस एंगल से कहूं तो क्या धर्म के प्रति चेतना बढ़ी है अब तक पिछले 3-4 सालों में? हां या ना? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? धर्म के प्रति चेतना बढ़ी है? क्या सनातन का उदय हुआ है? हां या ना? अब से 10 साल पहले आप कह सकते थे आई एम ए प्राउड सनातनी, आई एम ए प्राउड हिंदू, आप कह सकते थे? बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था। आज हम प्राउडली कहते हैं आई एम ए प्राउड हिंदू, आई एम ए प्राउड सनातनी। धर्म का उदय हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत तरीकों से हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म नहीं बढ़ा, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। रावण का भी उसी समय जन्म हुआ था। रावण ने भी पाप ज्यादा करने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं पाप ज्यादा करूंगा तो तभी भगवान का अवतार होने का बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा। जब जब पाप बढ़ेंगे तब तक आगमन होगा। वास्तव में रावण था तो भगवान का ही भक्त, ये तो पता ही होगा, जय विजय थे, इतना तो याद ही होगा, है ना? तो उस एंगल से कहूं तो इस समय भी रावण अपना काम कर रहा है, यानी नेगेटिव चीजें अपना काम कर रही हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें उदय हो चुकी हैं। क्या इस समय प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी हस्तियां जो इस संसार को अवेकन करने पर लगी हुई हैं, क्या सच में कल की कॉन्शियसनेस दूर है अभी? क्या एक्टिव नहीं हो चुकी है? मेरे हिसाब से कल की अवतार इस रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में, शक्ति के रूप में हो चुका है। शक्ति के रूप में कहूं तो आज हमारी जो सैन्य शक्ति है, क्या सशक्त नहीं है? क्या हम ताकत नहीं है? हम पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं? क्या इस रूप में कल्कि का अवतार नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो? हुआ या नहीं हुआ? बात को समझना। कल्कि केवल एक घोड़े पर सवार होकर वो शंबाला में उन वो जो जो सुनते हैं ना उनके बारे में कि उनका जो आगमन होगा इस प्रकार से होगा, फलानी जगह पर ऐसे 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 ब्राह्मण पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, घोड़ा होगा वगैरह वगैरह। वो भी होगा, जब आएगा समय होगा। अभी नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है। अभी कॉन्शियसनेस तैयार हो रही है। अभी जो बागेश्वर धाम बाबा जी ने जो यात्रा निकाली और जो चेंजेस लाने की जो तैयारी हो रही है, जो सनातन के बारे में लोगों के अंदर प्राण फूंके जा रहे हैं, जो लोगों के अंदर जो सोई हुई चेतना को जगाया जा रहा है, ये काम कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने थोड़े या ज्यादा लेवल पर कर रहे हैं। एक टाइनी से फॉर्म में, थोड़े से फॉर्म में हम भी लगे पड़े हैं लोगों में जागृति लाने के लिए। आप भी लगे पड़े हैं, सब थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। क्या ये कल की कॉन्शियसनेस नहीं है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मेरे हिसाब से ये है कल की कॉन्शियसनेस। कल की का अवतार इस रूप में हो चुका है। अब 2026 जो है इस चीज को और प्रोमिनेंटली और स्ट्रांगली हम सबके सामने लेकर आएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। जो अब होता दिख रहा है, इल्यूजन को काटना, डार्कनेस को काटना, अंधकार को मिटाने का प्रयास करना बड़े लेवल पर किया जाएगा। पुराने ढांचे टूटेंगे, नए चेतना जन्म लेगी, इल्यूजन कंट्रोल से मुक्त करेगा। और सच्चा जो नियंत्रण है वो सरेंडर करने में, ये इस साल की नई लर्निंग होगी। आप देखना, अभी देखो इस इल्यूजन, जैसे अभी तक क्या था, अभी तक हम देख रहे थे हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाह रहा है, आई शुड बी द बॉस, आई शुड बी द बॉस। यहां एक अलग सी चेतना को आप डेवलप होता हुआ फील करोगे, और वो है सरेंडर की फ्रीक्वेंसी, और वो है भक्ति की फ्रीक्वेंसी, और वो है प्रेम की फ्रीक्वेंसी। आएगी, धीरे धीरे आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से 1 जनवरी आते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम लेती है। यानी एक उदय हुआ है चेतना शक्ति का, आते-आते समय बीतते-बीतते-बीतते जो अभी तक एक डार्कनेस का टाइम पीरियड था ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। धन्यवाद बनता है प्रभु का। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम आत्मदेवाय नमः। ओम गुरुतत्वाय नमः। समस्त गुरु तत्व को नमस्कार है, क्यों ना करें? इन सब की कृपा का नतीजा है जो चीजें पॉजिटिव भी घटित हो रही हैं। बेशक
अभी पूरी डार्कनेस नहीं दूर हुई है, लेकिन शुरुआत हो रही है। जितनी है उतनी से ही शुक्राना क्यों ना करें हम? धन्यवाद क्यों ना करें? बनता है, ज़रूर करें। अब बात को समझते हैं। अब क्या होगा? पुराने सिस्टम का अंत नहीं बल्कि रीसेट, रीसेट होता है। रीसेट समझ में आता है? अंत का मतलब डिलीट नहीं है, सिस्टम फॉर्मेट नहीं किया है, लॉग आउट कर दिया। जब कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है या मोबाइल कभी हैंग हो जाए तो क्या करते हैं? रीसेट करते हैं उसको। होते हैं ना, पहले पहले वाले मोबाइल में वो पिन लगाने के लिए जगह हुआ करती थी, और लैपटॉप में तो बटन होता ही है रीसेट वाला। अगर कभी हैंग हो जाए तो क्या करते हैं? रीसेट कर देते हैं। फिर सब कुछ एकदम से ठीक-ठाक चलने लगता है, फास्ट हो जाती हैं चीज़ें जो पहले हैंग हो रही थी। ये रीसेट का टाइम है, रीसेट का टाइम है। रीसेट होता है तो चलते-चलाते प्रोग्राम फिनिश भी हो जाते हैं और नई चीज़ें दोबारा से एक बार चलानी पड़ती हैं। ऐसा हो सकता है। कुछ घटनाएँ ऐसी घटेंगी जो एकदम रीसेट करेंगी चीज़ों को। कभी-कभी ये रीसेट थोड़ा टफ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें बिल्कुल खराब नहीं होंगी। बहुत कुछ चीज़ें जो पुराने ढाँचे खराब थे ना, वो टूटेंगे। जो खराब ढाँचे थे वो टूटेंगे और नए ढाँचे पैदा होंगे। इस मामले में कुछ पॉज़िटिव होता दिख रहा है, डेफ़िनिटली पॉज़िटिव हो रहा है। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। तो एक कलेक्टिव कर्मा क्लींजिंग फ़ेज़ में हम उतर रहे हैं। इसमें कर्मा डिटॉक्स भी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, तो पुराने सिस्टम में का अंत नहीं किया जा रहा बल्कि रीसेट किया जा रहा है, मिट्टी को पलटकर दोबारा से बीज बोया जाता है। बस ऐसा ही यहाँ पर किया जा रहा है, बनता है। धन्यवाद बनता है।